Jai Hind children, after understanding topics electric charge, electric current and voltage difference, potential difference, now we are moving the next topic, that is about current. Definitely current किन factors पर depend करता है. तो here I am making a circuit, एक सर्किट हम डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी है और सपोज यहाँ पे कोई भी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, सपोज हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है. अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव बना रही हूँ, जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट या इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. अब मुझे यहाँ पर पता लगाना है कि करंट कम बह रहा है कि ज़्यादा फ्लो कर रहा है, या करंट कितने अमाउंट में फ्लो कर रहा है. करंट कब ज़्यादा फ्लो करेगा या कहाँ ज़्यादा फ्लो करेगा, इसको समझने के लिए आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज ये हमने टैंक लिया है and two tanks we have taken, both are interconnected with ट्यूब से हमने इसको इस तरह से इंटरकनेक्ट कर दिया. इसमें एकदम हाई यहाँ पर वाटर फिल कर दिया है और यहाँ पर इस साइड फिल कर दिया है. ऑल आर इन सेम लेवल पे हमने रखने की कोशिश किया है इसको, ठीक है. Another tank we have taken which is interconnected by another tank, इस तरीके से, जिसमें वाटर का लेवल यहाँ पर है और यहाँ पर सपोज यहाँ पर वाटर का लेवल इस टैंक में यहाँ पर ओके. यहाँ पर दिस इज ए टैंक और वाटर लेवल यहाँ तक है. दिस इज बी टैंक, वाटर लेवल यहाँ तक है. अगेन दिस इज ए टैंक, वाटर लेवल यहाँ, एंड बी टैंक, वाटर लेवल, ठीक है. अब द क्वेश्चन अराइजेस, वाटर तो दोनों में ही फ्लो करेगा, है ना. वाटर तो दोनों में ही ए से बी की तरफ फ्लो करेगा. दिस इज आवर बी टैंक. लेकिन कहाँ पर ज्यादा फ्लो करेगा, द क्वेश्चन अराइजेस हियर, कहाँ पर इसको फ्लो करने की स्पीड ज्यादा होगी या कहाँ ज्यादा अमाउंट में वाटर फ्लो करेगा या ज्यादा पोटेंशियल के ज्यादा फास्ट जो है वाटर फ्लो करेगा. कहाँ फ्लो करेगा, अब कहाँ से फ्लो करेगा, जहां पर वाटर लेवल में डिफरेंस ज्यादा. अभी डिफरेंस देख लेते हैं. ये लेवल है, इधर इसका ये लेवल, यहाँ से ये डिफरेंस है, यहाँ पर इधर ये लेवल है, यहाँ पर ये लेवल. तो ये डिफरेंस देखो, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है. तो ऑब्वियसली वाटर इस वाले टैंक में ज्यादा फ्लो करेगा या ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा, ठीक है. अगर लेवल बराबर है तो फ्लो करेगा क्या, नहीं. लेकिन थोड़ा कम ज्यादा है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा. लेकिन ज्यादा डिफरेंस है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से वाटर जो है इस अमाउंट से यहाँ फ्लो करेगा. तो ऐसे समझो कि जहाँ लेवल में डिफरेंस ज्यादा वहाँ वाटर का फ्लो भी ज्यादा, जहाँ लेवल में डिफरेंस कम वहाँ वाटर का फ्लो भी कम स्पीड से होगा, स्पीड. अब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसे बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जहाँ कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहूँ 0 है किसी सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या हम ये समझे कि हमने कोई सेल कनेक्ट ही नहीं कर रखा, तो करंट फ्लो करेगा क्या, नो. अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने इंक्रीज कर दिया तो करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. आई मीन्स करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट. अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दिया तो I will also decreases. Hence, we can conclude that potential difference is directly proportional to current. Clear? ये हमको एक और फोर्थ फॉर्मूला मिलने वाला है हमारे चैप्टर का,
एक हमने करंट में से देख लिया, एक पोटेंशियल में से देख लिया, एक चार्ज में से देख लिया। अब हम देखने वाले हैं किसमें से, वोल्टेज और या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो आई इरेज द बोर्ड एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द क्वांटिटीज ऑन व्हिच करंट डिपेंड्स अपॉन। ओके, वी गॉट potential difference is directly proportional to I, V directly proportional to I। I यहाँ पे potential difference है और सॉरी V potential difference है और I जो है इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, स्पीड ऑफ चार्ज। स्पीड ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करती है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट को रखना पड़ेगा, तभी हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा सकते हैं। और यही आपका क्या है, ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है। अब मैंने जैसे बोला था कि हमको इसको साइन को हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ सर्टेन कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट लिया हमने R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू है रेजिस्टेंस। ठीक है, R रेजिस्टेंस है जो विरोध करता है, रेजिस्ट करता है किसका, फ्लो ऑफ करंट। करंट की फ्लो का विरोध करता है, रेजिस्ट करता है, उसका अपोज करता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में क्या हो गया, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन भी हम ऐसे ही करते हैं। एक सेल लगाते हैं, वोल्टेज करंट, हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं कितना करंट फ्लो हुआ। दूसरा सेल लगाते हैं, फिर फ्लो चेक करते हैं कितना करंट फ्लो हुआ। थर्ड सेल लगाते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से हम चेक करते हैं कि करंट में कितना वेरिएशन हुआ, स्पीड कितनी रही। और जो हमारा जो ग्राफ बनता है, ये V1, ये V2, V3, ये V है और ये I है, तो हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सॉरी, इस तरह से बनता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस तरह से ग्राफ हमको वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और हमें करंट के बीच में एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो हियर वी हैव गॉट आवर फॉर्मूला। अब इससे हम 3-4 नंबर ऑफ फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस और I क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट जो कि इस पाथ में, इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर ऐसे देखें, इस फॉर्मूला से भी हम समझ सकते हैं कि जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, और अगर हम देखें V इज या I करंट की, अगर करंट के हम केस में बात करें तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। अब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, लेकिन करंट यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। R जो है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम और पोटेंशियल ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। अब एक चीज आप समझिए कि एक सर्किट हमने लिया है। ठीक है, सपोज ये सर्किट है। अब इसमें इसका बल्ब है जो इसका रेजिस्टेंस है आपका 20 ओम्स में मेजर करते हैं, वो हम आगे और फिर से पढ़ेंगे। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सपोज 100 है। ठीक है, अब एक पाथ में ये करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कि कितना सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो अपना उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या वायर है, उसका अपना रेजिस्टेंस फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किसमें होता है, करंट फ्लो। ऐसे समझो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि करंट यहाँ पे खड़ा हुआ है और आगे बढ़ने से पहले वो इधर भी देखता है कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो इधर भी देखता है। जो अप्लायंसेस लगे हैं या जो बल्ब मेरे सर्किट में लगा हुआ है, उसका पोटेंशियल, उसका रेजिस्टेंस कितना है ना, ये सब देखने के बाद इट विल स्टार्ट फ्लो। ऐसे समझो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो अगर हमें यहाँ पे इस केस में I की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम I की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। I इज इक्वल्स टू क्या हो गया,
I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो I कितना है, सॉरी V कितना है 100 और R कितना है 20। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 50। ठीक है, तो इतना करंट किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज में 50 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो करे। ठीक है, क्लियर। इस बेसिस पे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें मिल गया, दूसरा हमें करंट का फॉर्मूला मिल गया, थर्ड हम इस फॉर्मूला की हेल्प से रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूला हमको केवल इस रिलेशनशिप से मिलते हैं एंड दिस इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें कि करंट डिपेंड्स अपॉन बेसिकली टू फैक्टर्स। कौन कौन से टू फैक्टर्स? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सेकंड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी मेटेलिक वायर का हो सकता है, किसी अप्लायंसेस का हो सकता है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस मतलब वो अपोज करता है ना, कोई वायर है उसकी, अब आगे देखेंगे हम उसकी विड्थ है या कितना थिन है या कितना ब्रॉड है या कितना लंबा है, उस पर ऑल डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो इस पर डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो दिस इज ओम्स लॉ। और हमेशा याद रखिएगा ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में जो ग्राफ बनता है इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एज वोल्टेज इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ बैटरीज वी आर इंक्रीजिंग, तो करंट भी इंक्रीज होगा। एक और बैटरी लगा दी तो करंट भी इंक्रीज हो गया, एक और बैटरी लगा दी तो करंट भी इस तरह से इंक्रीज ग्रेजुअली होता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट current depends upon or you can say this is all about Ohm's law.